अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग ना आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक। यानी कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसको एग्जामिन करना है तो आप उसकी हेड और नेक में क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करोगे, ठीक है। अब हमें पता है फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमारे पास जो टेक्निक्स आती हैं उसमें हमारे पास इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन आ जाती है और अस्कल्टेशन आती है। अब ये नहीं होता कि हर जगह सारी सी हमारी जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कुछ जगह हम सिर्फ इंस्पेक्शन को करते हैं, कुछ जगह हम ऐसे करते हैं, कुछ ऑर्गन्स पे हम लोग पल्पेशन करते हैं, कुछ पे हम लोग क्या करते हैं परकशन करते हैं, कुछ पे अस्कल्टेशन होते हैं और कुछ भी होता है आपकी फोर टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अगर बात की जाए हेड एंड नेक की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है, हेड एंड नेक के ऊपर हमारा जो फोकस होता है वो क्रीनियम के ऊपर होता है, इसके साथ फेस के ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है और लिम्फ नोड के अंदर होता है। अब बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हेड एंड नेक में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेड होता है ना, वो उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले आ जाता है स्कल। अब स्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक क्रीनियम और एक आता है फेस, ठीक है। अब जो क्रीनियम होती है ना, वो आपके ब्रेन को और साथ साथ आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि जो ब्रेन्स के लोब्स वगैरह होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब वगैरह होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हम क्रीनियम की इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, 8 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी बोन होगी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड एंड सफिनोइड। ये बोन्स होती हैं जो कि क्रीनियम प्रोटेक्ट करता है। अगर हम अडल्ट क्लाइंट्स के अंदर बात की जाए तो यही जो क्रीनियम बोन्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन होती है और एक इमूवेबल स्ट्रक्चर बना देती है, जिससे हम क्या कहते हैं, सजाइटल, क्रोनल, स्क्रोमोसल्स एंड लैम्बॉइड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये चार स्ट्रक्चर्स क्रेनियल बोन आपस में मिलके बनाती हैं। इसके बाद ये हमारे पास बोन्स बताई हुई हैं, फ्रंटल बोन्स। अगर फ्रंटल बोन्स की बात की जाए, ठीक है, ये हमारे पास कोनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्केमल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लैम्बॉइडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये आपस में किसने बनाया है, जो हमारी क्रेनियल बोन्स थी आपस में ज्वाइन हुई और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना दिए। फिर फेस की बात कीजिए तो सबसे पहले जो फेस होता है ना, फेस के अंदर क्या होता है, फेशियल बोन्स आती हैं। अब फेशियल बोन्स के अंदर हमारे पास कितनी बोन्स आ जाती हैं, सबसे पहले तो बहुत सिंपल से 14 बोन्स आती हैं। एक आ जाती है मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, इन्फीरियर, कॉन्चा, नेज़ल, लेक्राइमल, पैलेटिनियन, वोमर एंड मैंडिबल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सारी फेशियल बोन्स होती है वो इमूवेबल होती हैं, ठीक है, इमूवेबल होती हैं स्वाय दो के। उसमें हमारे पास एक मैंडिबल होती है। अब जो मैंडिबल होती है वो फ्रीली मूव करती है अप एंड डाउन, ठीक है, और हमारे पास ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेम्पो मैंडिब्यूलर जॉइंट्स पे। इसी तरह हम बात की जाए तो फेस के जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, हमें हेल्प आउट करवाते हैं फेशियल मूवमेंट में और एक्सप्रेशन में। ये हमारी फेशियल बोन्स हैं, ठीक है, नेज़ल, लेक्राइमल, क्या कहते हैं, इन्फीरियर, नेज़ल, कॉन्चा, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटिनियन, ज़ाइगोमेटिक एंड वोमर। ये हमारे पास फेशियल बोन्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास हमने बात की थी, हम क्या करते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन ग्लैंड्स के अंदर जो आ जाते हैं, हमारे पास लाइवरी ग्लैंड आ गया, पैरोटिड ग्लैंड्स आ गए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। हमें पता है स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब नेक में बात कीजिए, सब अच्छा पहले हमने हेड में पढ़ा था, अब हमारे पास है नेक। नेक के अंदर हमारे पास जो जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं वो हमारे पास हम क्या देखते हैं, मसल्स, लिगामेंट्स एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इनसे मिलकर स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब नेक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक थायराइड बोन होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है एंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि हमारे पास मसल एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। अच्छा, अगर आप बात की जाए इसमें कौन से हमारे नेक में मसल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स एंड ट्रेपेजियस मसल्स। ये इनका काम सिंपल सा क्या करवाता है, हेड और जो नेक होती है आपकी उसको मूव करवाना। अब स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, फ्लैग हेड जो होता है आपका फ्लेक्स करता है। इसी तरह अगर आपका ट्रेपेजियस मसल जो होता है वो एक्सटेंड करेंगे तो आपके जो शोल्डर्स होंगे वो मूव करेंगे। सिंपल सा हमने पढ़ा है कि जो स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स होते हैं जब वो रोटेट करेंगे तो आपका जो हेड होता है रोटेट और फ्लेक्स करेंगे हेड को। इसके अलावा अगर हम बात की जाए किसकी, ट्रेपेजियस मसल्स की, तो जब वो करेंगे एक्सटेंड करेंगे हेड को तो आपके शोल्डर्स मूव करेंगे। आगे ये हमारे पास स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स की लोकेशन बताई हुई है और इसके अलावा ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल का बताया हुआ है, इंटीरियर ट्रायंगल का। इसके अलावा हमारी नेक के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं
अब उस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन आती है, इंटरनल जुगुलर वेन आती है और कैरोटिड आर्टरी होती है। अच्छा, ये हमारे पास CVS के अंदर इनकी बहुत अच्छी सी एग्जामिनेशन, आई थिंक CVS आपका 4th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो अब ये वेन्स हमारे पास नेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ थायरॉइड ग्लैंड्स भी हम लोग देखा करते हैं असेसमेंट के अंदर, और ये हमारी हाइयोइड बोन होती है। अच्छा बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड होता है ना उसको कलेक्ट करता है, जो कि वेसल से मूव आउट करता है, अब उसको फिल्टर करता है। अब फिल्टर करने के बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसी ब्लड को वापस कैपिलरीज में ऐड करता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन का काम होता है ना, अभी लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब यहाँ पे बात की हुई है हेड और नेक के अंदर कौन कौन से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो हमारा कान होता है, इससे आगे जो हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड। कान के जो पीछे प्रेजेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। अगर हमारी बस बात की जाए हमारे जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स में, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, सुपरफिशियल सर्वाइकल, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, हमारे कान के पीछे पैरोटिड ग्लैंड्स में हमारे मसल प्रेजेंट होते हैं। और सीरियस सर्वाइकल में हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर में हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल के पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। सब मेंटल में हमारे पास वहाँ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। टोन्सिलर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट लोकेशन है जहाँ हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट है, उसी लोकेशन की बेस पे हमने क्या किया हुआ है, इनको नेम दे दिया है। अब अगर बात की जाए हेड एंड नेक की जो कॉमन सिम्टम होते हैं, एक पेशेंट जो आपके पास आता है वो ये सिम्टम शो करे, कौन कौन सी उसमें आ जाती है, हेडेक आता है यानी कि उसके सर में दर्द है, फिर चेंज इन विजन, उसकी जो आइज़ वगैरह होती है वो ब्लड हमें विजन शो करवाता है, वो कहता है कि उसको नज़र नहीं सही से आ रहा होता, आई पेन, रेडनेस, टीयर्स, डबल विजन यानी कि डिप्लोपिया होता है उसको, हेयरिंग लॉस, एरिक, इसके अलावा रिंगिंग इन द ईयर्स, डिजीनेस एंड वर्टिगो, नोज ब्लीडिंग होती है, सो थ्रोट एंड हॉर्सनेस आपको उस पेशेंट को शो होती है। आगे इसके अलावा जो उसके ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और गोइटर जैसी इसको कंडीशन शो होती है। ये हमारे पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि हेड एंड नेक से एसोसिएट होती हैं। अब हमारे पास आ जाती है असेसमेंट, हमने स्टार्ट किया है। एक हमने सबसे पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, हमने सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने अगर कोई विग, हैट या कोई हेयर ऑर्नामेंट या कोई पिन वगैरह, रबर बैंड, ज्वेलरी वगैरह उसने अगर कोई पहनी हुई है तो सबसे पहले तो उसको रिमूव करे। इसके अलावा हमने उसके कल्चर नॉर्म्स का ख्याल रखना बिफोर टचिंग। इवन अगर हम उसका हेड को भी असेस करने हैं उससे भी पहले हमने उसके जो कल्चर नॉर्म्स वगैरह ना उसका हम लोगों ने ख्याल करना है। पेशेंट को कहना है कि वो क्या करे, अपनी पोजीशन जो होती है अपराइट पोजीशन में वो सिट करे अपने बैक और शोल्डर के साथ, यानी कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल उसको सीट मतलब बैठे। फिर हमने पेशेंट को हमने इंपॉर्टेंस उसकी बतानी है कि इंस्पेक्शन पल्पेशन ऑफ हेड एंड नेक की क्या इंपॉर्टेंस, हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को पता हो कि जब हम लोग उसकी इंस्पेक्ट करेंगे वो ताकि उसकी जो एंक्शियस लेवल होता है वो कम से कम हो। और हमने पेशेंट को ये भी बताना कि हमने क्या कर रहे हो, हमें जो असेसमेंट फाइंडिंग होती है वो हमने उसको बताना है कि हमने आपके असेसमेंट से ये हासिल किया, हमारा ये पर्पज़ था, हमने इसलिए आपके लिए परफॉर्म किया। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरी होते हैं, ग्लव्स, स्मॉल कप ऑफ वाटर, स्टेथोस्कोप। अब आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक। सिंपल सी है। सबसे पहले इंस्पेक्शन के अंदर क्या क्या देखोगे हेड की, सबसे पहले तो हम साइज़ देखेंगे हेड का, इसके अलावा शेप देखेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा हेड होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसके अलावा राउंड होता है, इरेक्ट होता है और मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, कोई लेयर नहीं प्रेजेंट होता। अगर बात की जाए उसके बाद ऑफिशियल बोन्स होती हैं वो लार्जर होती है और थिकर होती है एक्रोमेगरी की कंडीशन में, ठीक है। एक्रोमेगरी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास बहुत सिंपल सा हमारी जो बोन्स होती हैं वही लार्ज होती हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास पैगर डिजीज़ होती है बोन की, उसके अंदर भी हमारी जो स्कल्स बोन्स वगैरह होती हैं वही लार्ज नज़र आती हैं। फिर हम लोगों ने देखी इनवॉलंटरी मूवमेंट। अच्छा, इनवॉलंटरी मूवमेंट क्यों शो होती हैं, बेसिकली अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से पेशेंट को ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं, जर्किंग मूवमेंट पेशेंट शो कर सकता है। अब ये हमारे पास किस होता है, मतलब किन केस में होता है, अगर एओर्टिक इनसफिशिएंसी है पेशेंट में, ठीक है, उस केस में हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट में
अगर तो वो अपना हेड एक साइड पर टिल्ट कर रहा है तो वो हमारे पास ये इंडिकेट करेगा कि जो पेशेंट की जो विजन होती है वो यूनिलेटरल है, उसको हेयरिंग डेफिशिएंसी वगैरह भी है, और उसके साथ साथ उसकी जो स्टर्नोमास्टोइड मसल्स होते हैं ना वो भी क्या है, शॉर्ट है। अब हेड को जब आपने पल्पेट करना है तो क्या पल्पेट करना है आपने, सबसे पहले तो हमारा पर्पस होना हमने कंसिस्टेंसी को पल्पेट करना है। उसमें हमने लेयर्स लम्प्स हेड पे देखने वो ये इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट कोई रीसेंट ट्रॉमा या कैंसर है। फेस को इंस्पेक्ट करना तो सेम सिमेट्री देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे एंड स्किन कंडीशंस देखेंगे। अब नॉर्मल फेस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, या एलोगेटेड होता है, या स्क्वायर अपीयरेंस होती है, कोई अब नॉर्मल मूवमेंट हमें कोई नहीं शो होती। इसके अलावा अगर बात की जाए एसिमेट्री इन फ्रंट ऑफ द ईयर लोब्स, वो कब होती है, पैरोटिड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाए एब्सेस या ट्यूमर के केस में, तो क्या होगा आपके जो ईयर लोब्स होते हैं वहाँ पे आपको एसिमेट्रिकल यहाँ पे यानी कि वहाँ स्वोलन टाइप आपको नज़र आएगा। ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस यानी कि जो आपका एक फेस वो एक साइड पे चले जाए, तो वो किस केस में होता है, स्ट्रोक के केस में या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक या कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ये होता है। अब अगर बात की जाए मास्क लाइक फेस, जो फेस मार्क्स आपको किस डिसऑर्डर में नज़र आते हैं, पार्किंसन डिसऑर्डर में, जिसमें आपका जो फेस होता है वो संकन हो जाता है और जो आइज़ होती हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं और चीक्स आपके होलो हो जाते हैं। इसके अलावा पेल और स्वोलन फेस वो आपको ये शो करे कि कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी कि किडनी की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया होगा कि ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, इसके अलावा मास्क लाइक फेस, अब पेल एंड स्वोलन फेस, और इसके साथ स्वोलन लिम्फ नोड, पैरोटिड ग्लैंड्स। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, जो टेम्पोरल आर्टरी होती है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट होती है या ईयर और आई के सेंटर में, ठीक है, टॉप में जो प्रेजेंट होती है, हम लोगों ने क्या करना है, उसको पल्पेट करना है। अब जो होता है टेम्पोरल आर्टरी, उस एक तो वो हार्ड होती है, थिकर होती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो क्या हो सकती है, टेंडर हो सकते हैं उसमें। सेकंड हमने क्या करना है, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं ना उनको पल्पेट करना है। अब पल्पेट में हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, जो अपनी फिंगर्स होती हैं उनकी वो पाव्स को यूज़ करते हैं, पैड्स को यूज़ करते हैं, और हम लोग असेस करने की कोशिश करते हैं। सिंपल से हमने किस तरह से पल्पेट करना है, हमने अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है यानी कि जो शहादत वाली फिंगर होती है उसको हम लोगों ने प्लेस करना है यहाँ पे ईयर की फ्रंट में, और पेशेंट को कहना है कि वो अपना मुंह को ओपन करे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है, हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन देखनी होती है, स्वेलिंग, टेंडरनेस, हमने ये शो करवा रहा है कि उसको क्या है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम है, अगर इसमें कोई भी आपको ये इंडिकेशन नज़र आ रही है। नेक के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो असेसमेंट के अंदर हम नेक की मसल्स देखेंगे, लिम्फ नोड्स देखेंगे, ट्रैकिया देखेंगे, थायराइड ग्लैंड देखेंगे, कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन देखेंगे, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसमें, इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। नेक में सिंपल सा आपने क्या भाई नोट करना है, सिंपल सा आपने नेक को असेस करना है, इंस्पेक्ट करना है, और थायराइड ग्लैंड को इंस्पेक्ट करना है। अब एक पेशेंट है, अगर वो अपनी नेक को क्या करे, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो हम उसकी क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, उसकी सिमेट्री देखेंगे, उसके लम्प्स देखेंगे, और उसके मैस वगैरह देखेंगे। हमने क्या करना है, जो नेक के स्ट्रक्चर होते हैं उसकी मूवमेंट को भी इंस्पेक्ट करना है, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको कहेंगे स्मॉल कप ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा पानी पिए, उसके बाद हमने उसकी जो थायराइड कॉर्टेज एंड थायराइड ग्लैंड्स की जो मूवमेंट होती है ना उसको ऑब्जर्व करना है। अब अगर बात की जाए थायराइड ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट के केस में, तो क्या हो सकता है, आपको एसिमेट्रिकल मूवमेंट शो हो सकती हैं। थर्ड, फिर हमने इसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट करना है किसको, सर्वाइकल वर्टिब्रा को। हमने पेशेंट को, क्लाइंट को कहना है कि वो क्या करे, अपनी जो नेक होती है उसको फ्लेक्स करे, ठीक है, नेक को फ्लेक्स करे, यानी कि चिन्ह को अपने चेस्ट के साथ अटैच करे, इसके अलावा ईयर को शोल्डर के साथ अटैच करे, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो गर्दन है उसको राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्या करे, मूव करे। इससे क्या होगा, हम लोग उसके जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हो सकती है ना उसको हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग नेक को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थायराइड ग्लैंड को इंस्पेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड होता है, अब वो चूँकि नेक के बाहर तो है नहीं, तो आपको हमें इजीली इंस्पेक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए नेविएशन इसमें आ सकती है नॉर्मल से, कि अब जब थायराइड ग्लैंड इलाज हो सकता है।
रेंज ऑफ मोशन को इंस्पेक्ट करना है, पेशेंट को कहना है, क्लाइंट को कहना है कि वो अपने जो हेड होते हैं उसको मूव कर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, चिन टू शोल्डर, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमें उसकी मूवमेंट नज़र आएगी। अगर मसल स्पैम कर ले इन्फ्लेमेशन के केस में या कोई आर्थराइटिस के केस में क्या हो सकता है, हमें ये जो फंक्शन होती है इफेक्ट हो सकती है। हमने इसके बाद क्या करने की, हमारी इंस्पेक्शन ओवर हुई, वहाँ फिर हमने स्टार्ट किया पल्पेशन। पल्पेशन में क्या करना है, हमने ट्रैकिया को पल्पेट करना है। कैसे पल्पेट करना है, हमने जो स्टर्नल नोच है ना वहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है। अब स्टर्नल नोच क्या होती है, बेसिकली जो आपका स्टर्नम है ना, इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्टर्नल नोच है। और हमने क्या करना है, फिर नोच की ईच साइड को पल्पेट करना, फील करना है, और हमने जो ट्रैकिया रिंग होती है उसको क्या करना है, पल्पेट करना है। अगर बात की जाए स्मूथ जो ट्रैकिया रिंग होती है वो बेसिकली किससे बनी होती है, क्रिकोइड कोटली से बनी होती है। अब जो ट्रैकिया है ना वो आपका अगर एक साइड पे ही क्या गया पुल है तो वो किस केस में हो सकता है, ट्यूमर के केस में हो सकता है, थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट के केस में हो सकता है, एओर्टिक एनोरिज्म के केस में हो सकता है, फिर न्यूमोथोरैक्स के केस में हो सकता है, एटलेक्सिस के केस में हो सकता है, एंड फाइब्रोसिस के केस में हो सकता है। अब हमारे पास अगर बात की जाए एओर्टिक एनोरिज्म में, अब एओर्टिक एनोरिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आपकी जो आर्टरी होती है ना उसमें क्या होता है, बल्जिंग आ जाती है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है, एओर्टिक एनोरिज्म। उसके बाद आ जाती है फिनोमोथोरक्स। फिनोमोथोरक्स में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसकी जो लेयर होती है, प्लूरल लेयर, वो डैमेज हो जाती है। और इसके अलावा एटलेक्सिस में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारी जो पेरिसाल्सिस मूवमेंट वगैरह होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती है। और फाइब्रोसिस भी इसी को ही कहा जाता है बेसिकली। इस तरह से आपने क्या करना है, ट्रैकिया को पल्पेट करना है। ये जो होता है ना ये हमारे पास स्टर्नल नोच है, ठीक है, यहाँ पे हमने रखना है। और हमने क्या किया, ट्रैकिया की जो फिंगर्स को ना उसको पल्पेट किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थायराइड ग्लैंड को पल्पेट करना है। थायराइड ग्लैंड को पल्पेट करने के लिए हमने सबसे पहले जो लैंडमार्क होंगे उनको देखना है। कैसे देखेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ करके। अब जो लैंडमार्क्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, अपनी मिडिल लाइन से डेविएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैस या अबनॉर्मल के केस में अबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। ये थायराइड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड की आपने पोस्टीरियर अप्रोच भी देखनी होती है, इंटीरियर अप्रोच भी देखती है। नॉर्मली क्या होता है, जो लोब्स होते हैं वो इतनी ईजिली पल्पेट नहीं होते। अब लोब्स बेसिकली क्या होता है, हमें आइडिया कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना वो बेसिकली लोब्स से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी जो डेविएशन नॉर्मल से हो सकती है। थायराइड को हम लोगों ने जब पल्पेट करना है तो हमने क्या करना है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अप्रोच को यूज़ करना है। कैसे, हमने क्लाइंट के पीछे खड़े हो ना, उसको कहना है कि वो क्या करे, अपनी जो चिन्ह होती है उसको चेस्ट के साथ अटैच करे, ठीक है, लगाए। और उसके बाद क्या करे, स्लाइडली राइट, ठीक है, राइट मूव करे अपनी नेक को। फिर हमने क्लाइंट को कहना है कि अपने जो मसल्स हैं रिलैक्स करें नेक के। और इसके बाद हमने जो अपना थंब होगा उसको हमने क्या करना है, क्लाइंट की नेक पे रखना है विद योर अदर फिंगर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ सिंपल सा ये होगा कि आपने अपनी थम्स को एक साइड पे रखना है और दूसरे फिंगर्स को दूसरे हाथ की दूसरी फिंगर्स को आपने दूसरी तरफ रखना है। और इस तरह से आपने पल्पेट करना है। ये आपकी बताया अब कि हमने किस तरह से पल्पेट करना है। इसके बाद हमें थायराइड ग्लैंड्स को पोस्टीरियर अप्रोच से किस तरह से हमने इसको क्या करना है, पल्पेट करना है। बहुत सिंपल से कि हमने सबसे पहले तो क्लाइंट पेशेंट को करना है कि अपने नेक को फ्लेक्स करे। जब वो फ्लेक्स करेगा उसके बाद हमने अपनी जो इंडेक्स फिंगर्स होंगे उसको यूज़ करना है। उसके यूज़ करने के बाद पेशेंट को कहना है कि वो पानी का थोड़ा सा गिलास पानी का पिए। उसके बाद उसकी जो मूवमेंट होगी वो आपको शो होंगी। इससे हमें क्या होगा, पेशेंट को कहना है कि वो पानी का गिलास मतलब पानी पिए बिफोर इंस्पेक्शन। इससे क्या होगा, हम लोग उसकी जो थायराइड स्टमस होगी तो उसको फील कर सकेंगे। यूजुअली ये हर एवरी टाइम ही हम पल्पेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमने जो ट्रैकिया होता है ना उसको राइट साइड पर डिस्प्लेस करना अपने फिंगर के साथ। अब जो राइट हैंड होता है फिंगर उसके ज़रिए से हमने क्या करना है, जो थायराइड का राइट लोब होता है उसको पल्पेट करना है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड की जो पोस्टीरियर हम लोगों ने अप्रोच में पल्पेट करना है। तो हमने क्या देखेंगे, साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे। इसके साथ हम न्यूड्यूल्स और टेंडरनेस वगैरह देखेंगे। ये हमारे पास थायराइड न्यूड्यूल्स बताया हुआ कि हमने उसको इंस्पेक्ट किया। अस्कल्टेशन में बेसिकली हम हमेशा स्ट्रेथ को यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले अस्कल्टेट करना है तो हमने क्या सुनना है, हमने ब्रूट सुनने हैं। अब ब्रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक सॉफ्ट रशिंग साउंड होती है जो कि ब्लड फ्लो की वजह से आपको सुनाई देती है।
अब ये हमारे पास क्या होता है, अगर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो सकता है पल्पेशन और परकशन के, तो हम इसको स्कल्टेट करेंगे। सिंपल से कैसे हमने इसको स्कल्टेट करना, जो बेल होगी स्ट्रेथ को उसको अपने लेटरल लोब पे थायराइड ग्लैंड के रखेंगे और क्लाइंट को कहना कि वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करे। नॉर्मली तो कोई भी आपको ब्रूट से स्कल्ट नहीं होंगे। इसके साथ आपका जो नॉर्मल से डेविएशन आपको कब होगी, जब आपको एक सॉफ्ट और ब्लोइंग स्विशिंग साउंड जो होगी वो आपको सुनाई देगी थायराइड लोब्स के ऊपर। कभी इन केसेस में हाइपरथायराइडिज्म के केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है थायराइड आर्टरी में। फिर हमारे पास लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही लिम्फ नोड्स है इसमें। सबसे पहले आ जाता है प्री ऑरिक्यूलर। प्री ऑरिक्यूलर आपके जो ईयर होता है उसके फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट ऑरिक्यूलर आपके जो मस्टोइड प्रोसेस होता है ना उसके पीछे होते हैं। ऑक्सीपिटल होते हैं आपकी जो स्कल की बेस होती है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पीछे। टॉन्सिलर आपके मैंडिबल के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। सब मैंडिब्यूलर जो होता है आपके सब मैंडिबल बोन के वहाँ प्रेजेंट होते हैं। सब मेंटल जो होते हैं आपके मैंडिबल से थोड़ी सी टिप के मतलब आपकी जो चिन्ह होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सुपरफिशियल सर्वाइकल ये हमारे पास कब होते हैं, स्टर्नोमेस्टोइड स्टर्नोन्यूक्लियोमेस्टोइड मसल पे प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर सर्वाइकल होते हैं ये हमारे पास ट्रेपीजियस के एज पॉइंट पे प्रेजेंट, और डीप सर्वाइकल चेन होती है ये हमारे पास स्टर्नोमेस्टोइड, और उसके साथ साथ आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनको कैसे आप डीप करते हो, कैसे आप करते हो, सिंपल सा अपने जो थंब और फिंगर होती है ना उसको स्टर्नोन्यूक्लियोमेस्टोइड मसल्स के गिर्द रखते हो और आप फील करते हो। एंड सुप्रा क्लेविकुलर ये हमारे पास क्लेविकल के पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। इवन आप अगर इनके नेम भी याद कर लेंगे ना डेट्स इनफ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे उनकी पोजीशन बताई हुई है, प्री ऑरिक्यूलर पैरोटिड, इसके अलावा हमारे पास टॉन्सिलर, सब मैंडिबुलर, सब मेंटल, ऑक्सीपिटल, पोस्ट ऑरिक्यूलर एंड पोस्ट सर्वाइकल। ये हमने पल्पेट करना है नोड्यूल्स को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आई होप इट विल हेल्प अ लॉट।